दो प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। एक तो शारीरिक जीवन जिसमें आप और हम जी रहे हैं इस दुनिया में, हमारा जन्म होता है, हम बढ़ते हैं और फिर एक समय आता है कि हमारी मृत्यु हो जाती है। ये शारीरिक जीवन है, शरीर में रहते हैं। और दूसरा है आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन शारीरिक जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शारीरिक जीवन है वो थोड़े समय का होता है। 70, 80, 90, 100, 110 कई लोग इतने साल जीते हैं और बड़े खुश नसीब होते हैं, लेकिन कुछ लोग जल्दी ही चले जाते हैं इस दुनिया से। तो ये तो हुआ शारीरिक काल का एक अंत। लेकिन अनंत जीवन वो कभी खत्म नहीं होता। आत्मिक जीवन वो कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा तक दो जगहों में जाएगा, या तो नरक या स्वर्ग। अब आप पूछेंगे भाई ये आपको कैसे पता? ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वो इस बात को बताता है कि दो स्थान है, एक तो स्वर्ग जहां परमेश्वर रहता है, और एक नरक जहां शैतान और उसके पीछे जो चलने वाले लोग हैं वे जाते हैं। और खुशी की बात है और आनंद की बात है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, आपसे और मुझसे, कि वो चाहता है कि हम सब अनंत जीवन के सहभागी हों। वो नहीं चाहता था कि हम किसी नरक में जाएं, आग में जलते रहें, वहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं, वहाँ की आग कभी बुझती नहीं। बहुत भयंकर जगह है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमारे उंगली में थोड़ा सा कुछ जल जाए, उंगली में थोड़ा सा गर्म लोहा लग जाए तो कितनी जलन होती है। लेकिन नरक तो वो अनंत आग का कुंड है जो हमेशा जलता रहेगा, और वो बहुत खतरनाक, भय योग्य और बहुत दुख वाला जगह है। कौन जाना मांगता वहां? मैं तो नहीं, मेरे ख्याल में आप भी नहीं, कोई भी नहीं। हर व्यक्ति स्वर्ग जाना मांगता जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, अनंत जीवन है, शांति है और अनंत काल का आनंद जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। वहां कोई चोरी नहीं, कोई रात नहीं, कोई किसी प्रकार का मृत्यु नहीं, कोई आंसू नहीं, बस बढ़िया ही बढ़िया। अब मैं क्या बताऊं, इसका तो मैंने जिक्र और किसी एपिसोड में किया है, लेकिन आज मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि अनंत जीवन के पाने का सूत्र क्या है ना? और क्या क्या बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है, जिससे हम अनंत जीवन के सहभागी हो सकते हैं। हम इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ बातों को आगे देखेंगे। चलिए हम पहला देख लेते हैं, जो यहाँ पर अगर आप देखें एक प्रकार का जो डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? सीढ़ियाँ हैं, और इन सीढ़ियों में लिखा हुआ है नंबर 1, 2, 3, 4, 5। और जब ऊपर तक पहुंचते हैं तो स्वर्ग, ये सीढ़ियाँ स्वर्ग तक हमें ले जाती है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, हालांकि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं पूरा हिंदी में आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते तो कोई बात नहीं। हमारी मातृभाषा तो हिंदी है और हम सब हिंदी अच्छी तरह से समझते हैं। आइए हम देखेंगे क्या 5 सूत्र है जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। पहली बात, सबसे पहले नीचे वाला पायदान जो है, सबसे पहली सीढ़ी जो है वो है, इंग्लिश में यहां लिखा हुआ है आई हैव सिन्ड। हिंदी में है, मुझे ये पता लगना है, मुझे ये ज्ञात होना है कि मैं एक पापी हूं, पापी दशा में जन्मा, पापी दशा में रहती हूं, और हम सब पाप में क्या हो गए? समा गए हैं। और ये पाप आया कैसे? क्योंकि आदम और हवा ने जो पाप किया, और उसकी संतान होने के नाते हम सब पापी कहलाए जाते हैं।
रोमियो उसका 3 और 23 में लिखा हुआ है बाइबल में, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जवान धनी गरीब, कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में पैदा हुआ है वो पापी अवस्था में पैदा हुआ है। तो हम यहां पर देखते हैं कि ये हमें ज्ञात होना है कि हम पापी। हम देखिए, गुनाह तो हम नहीं करना मांगते, पाप हम नहीं करना मांगते, लेकिन हमसे हो जाता है। अरे भाई, किसने हमें सिखाया चोरी करना? मैं नहीं सोचता कि मेरे माँ बाप ने सिखाया, आपके माँ बाप ने सिखाया, बल्कि उल्टा ही सिखाया होगा कि सच बोलो, चोरी मत करो, अच्छे काम करो। लेकिन हमसे होता नहीं। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो पापी है। तो हमें इस बात का पहले एक संज्ञान लेना है कि हाँ, मैं क्या हूं? पापी हूं, पापी दशा में हूं। फिर ये तो पहली बात हुई। अब आए हम दूसरे पायदान पर, अपना पैर दूसरे पायदान पर रखें, और वो पायदान है गॉड लव्स मी। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। अब देखिए, क्योंकि हम पापी हैं, जैसा मैंने अभी पहले पॉइंट में कहा, तो स्वाभाविक है कि हम नरक के रास्ते में जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है, उसमें कोई पाप नहीं, वो स्वर्ग में रहता है। और जो पापी हैं वो नरक जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है कि जिन्होंने पाप किया वो नरक की आग में हमेशा हमेशा के लिए झोंके जाएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या है? वो नहीं चाहता कि आप और मैं उस नरक की आग में जलते रहे, दुख पाते रहे। नहीं, वो चाहता है कि आप उस नरक की आग से, उस पापी स्वभाव से अलग हो करके स्वर्ग में आप आ जाएं। लिखा हुआ है एक जगह पर, यूहन्ना का उसका 3 अध्याय 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, तो ये हम देखते हैं, और भी कई जगह पर लिखा हुआ, मैं तो अभी एक एक पद ही बता रहा हूं आपको, लेकिन कई जगह पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना प्रेम मनुष्यों के लिए इस तरह से प्रकट किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस जगत में भेजा, करीब 2000 वर्ष पहले इज़राइल देश में। जी हाँ, और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। आपने जरूर ये नाम सुना होगा, यीशु मसीह। आपने जरूर क्रिसमस के बारे में सुना होगा, 25 दिसंबर को जो मनाते हैं। जी हाँ, उसी समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म 2000 वर्ष पूर्व हमारे लिए हुआ। कहने का मतलब यीशु मसीह सिर्फ एक मनुष्य नहीं था, वो परमेश्वर भी था। मनुष्य भी था और परमेश्वर था, लेकिन वो परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस जगत में आया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हाँ, ताकि वो पाप की जो मजदूरी है, मौत या मृत्यु, उसको वो अलग ले जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर ने अपने पुत्र को 2000 वर्ष पूर्व मेरे लिए और आपके लिए भेजा। अच्छा, ये बात कहते हुए मुझे तीसरा पॉइंट में आना पड़ेगा। पहला पॉइंट हमने देखा कि मैं पापी हूं, मुझे इस बात का संज्ञान लेना है। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, बल्कि वो चाहता है कि सब उसके साथ स्वर्ग में आनंद से जीवन बिताए, अनंत जीवन। यही है अनंत जीवन का सूत्र जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अब आपके ऊपर है, आप विश्वास करें ना करें, भाई ये तो आप खुद देखें, है ना। लेकिन मेरा काम ये है भाई, रास्ता ये है, आप इसमें जाएंगे तो स्वर्ग की ओर चलेंगे। यीशु मसीह ने एक बार कहा था, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। तो तीसरा पॉइंट है प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, जगत के हर व्यक्ति के पाप के लिए मारा गया। जी हाँ, क्रूस पर उसने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। आपने जरूर सुना वो जो फेस्टिवल त्योहार मनाते हैं क्रिश्चियन लोग, गुड फ्राइडे, जरूर सुना होगा।
वो पवित्र शुक्रवार जो प्रभु यीशु मसीह उस दिन हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। क्यों मारा गया भाई? देखिए, इसलिए मारा गया कि जो मौत आपको सहनी थी, जो मौत मुझे सहनी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जी हाँ, ये देखिए, ये है परमेश्वर का प्रेम। भाई कौन किसी दूसरे के लिए अपना प्राण देगा? कोई नहीं देगा। हर व्यक्ति अपना प्राण बचाना मांगता है। मैं जरूर अपना प्राण बचाना मांगता हूं, है कि नहीं? जनरली कोई भी व्यक्ति दूसरों के लिए प्राण देना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बड़े विलिंग के साथ, जानबूझ करके वो आया कि वो हमारे पापों के लिए बलिदान हो, क्योंकि बिना लहू बहाए, बिना खून बहाए पापों की क्षमा नहीं। पुराने समय में क्या होता था? बहुत सारे बलिदान चढ़ाए जाते थे और उस बलिदान के लहू से पाप दूर किए जाते थे। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपना लहू बहाया, वो पूरे इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए वो एकमात्र बलिदान है, पवित्र बलिदान। क्यों? ताकि वो मेरे और आपके पापों को दूर करे। ठीक है, तो ये बात हम यहां पर देखते हैं। अच्छा, तो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, क्रूस पर लटकाया गया। बाइबल में लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बना। जो पाप को जानता भी नहीं था, उसका जन्म भी साधारण प्राकृतिक रूप से नहीं हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो माता गर्भवती हुई मरियम, और उसने जन्म दिया पवित्रता से। किसी का, मनुष्य का खून उसमें नहीं था, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। तो वो पवित्र परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह था। जी हाँ, तो वो हमारे पापों के लिए मारा गया। अच्छा, सिर्फ वो मारा नहीं गया, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। जी हाँ, वो मुर्दों में से जी उठा तीसरे दिन और स्वर्ग पर चला गया। लिखा हुआ है बाइबल में कि सुसमाचार के अनुसार, सुसमाचार यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अपने चेलों को और अपने लोगों को दिखाई दिया। जी हाँ, वो पुनरुत्थान है, वो जीवन है, वो मरा हुआ प्रभु नहीं है। हाँ, वो हमारे लिए मारा गया, ये तो सही बात है, क्योंकि प्राण का बलिदान तो होना था, खून तो बहाना था, लेकिन अब वो जीवित है, जीवित परमेश्वर है। तो वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो हमने अभी तक क्या देखा? पहली बात हमने देखा कि हमने पाप किया है, हमें इसका संज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है, और इसी की वजह से तीसरी बात हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की खातिर, हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो इसके बाद हम देखते हैं, हम चौथे पायदान पर आते हैं। देखिए, इस तरह से हम स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उसका एक सूत्र है, पहला दूसरा, पहला पायदान, दूसरा पायदान, तीसरा पायदान। अब हम आते हैं चौथे पायदान पर और वहां लिखा है, आई रिसीव हिम। अब मैं उस त्याग को, उस बलिदान को, उस सुसमाचार को, उस उद्धार को ग्रहण करता हूं, ग्रहण करती हूं, है ना। अब ये नहीं कि भाई प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, बहुत खुशी की बात है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, बहुत खुशी की बात है। अब आपको और मुझको उस प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना है, ये है। अब समझ लीजिए, अगर कभी ऐसी बात होती है कि मैं आपके घर आता हूं या आप मेरे घर आते, जो भी है, समझ लीजिए मैं आपके घर आता हूं, तो जरूर है कि एक पहुनाई के खातिर बोलेंगे, आइए आइए जी, भाई जी आइए, यहाँ पर पानी लीजिए, चाय बना के लाते हैं। अब देखिए, जब आप चाय या पानी लाएंगे तो
मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं उसको लूं या ना लूं। पानी लीजिए, चाय लीजिए, है ना, तो मैं इनकार भी कर सकता हूं और बड़ी खुशी के साथ ले भी सकता हूं। ठीक है, तो ज्यादातर स्वाभाविक है कि हम उसको लेंगे, है ना, बड़े प्रेम से आप दे रहे हैं तो हम उसको बड़े खुशी से लेंगे। ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाना है। यीशु मसीह ने एक बार कहा था, देख मैं द्वार पर, दिल के द्वार पर, जीवन के द्वार पर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा और मुझे ग्रहण करेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ। कहने का मतलब वो हमारे साथ संगति करेगा, हमें उद्धार देगा। कैसे हमें रिसीव करना है उसको, कैसे हमें उसको ग्रहण करना है? विश्वास से। ये प्रार्थना करना है, प्रभु मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर बलिदान किया, मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर मारा गया और मेरे जीवन के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज मैं उस प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं, करती हूं, अपने पापों से पश्चाताप करती हूं जो मैंने पाप किया, और मैं धन्यवाद देती हूं या धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जगह पर अपना बलिदान किया और जीवित है। सो प्रभु तू मेरे दिल में आ, मेरी अगुवाई कर, मेरे पापों से छुड़ा, और ये सब कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं या मांगती हूं। जब हम इस प्रकार की प्रार्थना हम करते हैं तो वचन कहता है ये 1:12 में, यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जी हां, अब हम उसके बेटे और बेटियां हो जाते हैं। अब हम हमारा अधिकार है कि हम स्वर्ग में प्रवेश करें। उसको हम पहले, लेकिन उसको ग्रहण करना है। हम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इनकार भी कर सकते हैं। नहीं ठीक है भाई, आप बोलते हैं यीशु मसीह मरा, लेकिन मेरा इसका क्या लेना देना, चलो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। या तो आप इनकार कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का, या उसको ग्रहण कर सकते हैं, और तीसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ग्रहण करेंगे विश्वास से, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, तो आप अनंत जीवन के सहभागी होंगे। हां, आप नरक से निकल करके स्वर्ग में आपका प्रवेश हो गया। वो 5वां पॉइंट, 5वां जो पायदान आखिर का है, आई हैव एवरलास्टिंग लाइफ। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अब मैं उस पापी स्वभाव में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि उस पापी स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्रूस पर लेकर मेरे लिए अपना बलिदान खत्म कर दिया। हो गया खत्म, है ना। उसने मुझे अपने खून से खरीद लिया। अब मैं उसका हूं, वो मेरा पिता, मेरा फ्रेंड, मेरा परमेश्वर, मेरा सब कुछ है। तब मेरे को क्या है? अनंत जीवन का मैं भागीदार ठहरूंगा। कितनी खुशी की बात है, अनंत जीवन का भागीदारी। ये लिखा हुआ है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो बड़े अधिकार के साथ हम कह सकते हैं कि अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आपको पता है, मैं जब 9वीं 10वीं क्लास में था तब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, और आज तक मैं ये बात दूसरों को बताता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का उद्धार करता है। और आज मैं इस कटारे कम्युनिकेट्स के माध्यम से आपको भी बताना मांगता हूं कि इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, हम प्रभु को ग्रहण करें, है ना। और तब हम स्वर्ग में, जब हमारी मौत होगी, जब हम इस दुनिया से निकल जाएंगे, तो स्वर्ग में परमेश्वर हमारा इंतजार करेगा, हमारा स्वागत करेगा कि आओ बच्चों, आओ बेटी, आओ बेटा, क्योंकि तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मेरे पुत्र का इनकार नहीं किया, लेकिन उसको आनंद से ग्रहण किया है। स्वर्ग के जो निवास स्थान में आपका स्वागत है, और हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन। ये नहीं 60 70 80 90 100 साल, नहीं, अनंत काल तक का स्वर्ग। सोचिए,
आप इसके बारे में सोचिए। अनंत काल तक का हमारा संबंध उस परमेश्वर के साथ बना रहता है। कितनी खुशी की बात है जब परमेश्वर हमारे साथ ये बातें करता है। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने यही बताना मांगता हूं परमेश्वर के वचन के आधार पर कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हम उसको ग्रहण करें। तो क्या आप स्वर्ग जा रहे हैं? यदि आज मैं आपसे पूछूं, हो सकता है आप में से कई लोग विश्वासी भाई बहन भी होंगे जो सुन रहे होंगे और आपने विश्वास किया, बड़ी खुशी की बात है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप यही बात अब दूसरों को भी बताइए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप दूसरों को बताइए। अभी फोन करिए अपने फ्रेंड को और बोलिए, यार ये वाला जो है ना क्या बोलते हैं जो अनंत जीवन का सूत्र, वो आप देखिए, सुनिए, मतलब है ना। तो जब ये सुनेंगे, अरे साहब कितनी खुशी होगी, वो भी सुनेगा। और आप बताइए फोन पे या मिलने के द्वारा। 5 बातें मैंने आपको बताया। पहली बात, मुझे मेरा संज्ञान लेना है कि मैंने पाप किया। दूसरी बात, मुझे पता होना चाहिए कि प्रभु परमेश्वर पिता मुझसे प्रेम करता है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ स्वेच्छा से और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। चौथी बात, अब मैं उसे ग्रहण करता हूं, ग्रहण करती हूं। और 5वीं बात, अब मैं जब ग्रहण करता हूं, करती हूं, तो मेरे पास अनंत जीवन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप में से कोई अभी इसी समय प्रार्थना किया तो जरूर मेरे को आप उसमें जो होता है फीडबैक, आपका रिस्पांस, इस जो सुना आपने, कहीं पर लिखा होता है कि आप उसमें कुछ रिस्पांस देना मांगते, तो जरूर बोले कि मैंने प्रभु को ग्रहण किया। आपके वचन सुनने के द्वारा मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं ये पढ़ूंगा। परमेश्वर, लेकिन मुझे नहीं ज्यादा, मुझे तो खुशी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा परमेश्वर को खुशी होगी, आपको खुशी होगी कि आपको स्वर्ग मिल गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।